हमास और इजराइल के युद्ध से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। इजराइल की इकोनॉमी पहले से कम हो गई है, 11% घट गई है। इंडिया तेल इंपोर्ट करता है मोस्टली, तेल के दाम बढ़ गए हैं जिससे कि कमोडिटी के दाम भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा G20 के दौरान एक जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का डिक्लेरेशन हुआ था, तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही इसमें थोड़ा रुकावट आ गई हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंडिया से स्टार्ट होकर के यूएई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इजराइल से ग्रीस तक जाकर के यूरोप के और कंट्री तक जाता है और अमेरिका इसमें गारंटर है। चाइना को काउंटर करने के लिए ये जो उनका BRI प्रोजेक्ट है उसके लिए स्टार्ट किया गया था। चाइना तो खैर इससे बड़ा प्रसन्न है कि स्टार्ट ना हो, लेकिन कुछ दिन बाद ये स्टार्ट होगा। इस समय इसका जो है के ऊपर में इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ रहा है। बाकी जो खाद्य पदार्थ हैं वो सऊदी अरबियन कंट्रीज़ को इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसके ऊपर में भी इफेक्ट पड़ेगा या एक्सपोर्ट के ऊपर में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इकोनॉमी इफेक्ट होगी। इसके अलावा जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर पॉलिटिकल और मिलिट्रीली इफेक्ट भी पड़ेगा। तो ये युद्ध किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है, सबको इसका नुकसान खामियाजा उठाना पड़ेगा। अभी जो इजराइल की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अंदर में वर्कर की कमी हो गई है और इजराइल ने 1 लाख वर्कर्स मांगे हैं इंडिया से। जो पहले वहाँ पर इंडस्ट्री में काम करते थे वो पैलेस्टीन से थे, लेकिन अभी उनको भेज दिया गया है क्योंकि इजराइल उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। और जो इजराइल के खुद के अपने इंडस्ट्री वर्कर थे वो एज ए रिजर्व फौज के लोग थे, अभी एक्टिव सर्विस में चले गए हैं और लड़ाई के मैदान में हैं। जो इजराइल है वो बाकी कंट्री जैसे बांग्लादेश है या पाकिस्तान है उनके ऊपर विश्वास नहीं करता, चाइना के ऊपर भी विश्वास नहीं करता, लेकिन इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर और मित्र है इजराइल का, तो इसलिए उसके ऊपर विश्वास करते हुए जो है इंडिया से इसका प्रपोजल आया है, जो कि हमारे लोगों को एक रोजगार का अवसर मिलेगा। जो युद्ध अगर लंबा चलता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा, इसलिए युद्ध का जल्दी ख़त्म होना आवश्यक है। हिंदुस्तान इसके लिए हमेशा ट्राई करता रहता है और ये यूक्रेन युद्ध के दौरान भी मोदी जी ने कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है, डेवलपमेंट का समय है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही ये युद्ध समाप्त होगा और दुनिया में अमन चैन आएगी।